तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बीएसटीसी एग्ज़ाम के ऊपर। तो बीएसटीसी के फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और अब जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास करके आए हैं उनका एक सबसे बड़ा सवाल है कि टाइम है अभी 50 दिन का, और 50 दिन में बीएसटीसी एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं और क्या रणनीति हमें बनानी पड़ेगी ताकि हमारा सिलेक्शन बीएसटीसी 2024 के अंदर हो जाए, और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी साथियों इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप कम टाइम में किस तरह बीएसटीसी क्लियर कर सकते हो और किस तरह आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उन सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक बार अपने साथी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को अपने साथी तक शेयर जरूर कर दें। आज साथियों हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 के अंदर। आपको पता है कि साथियों बीएसटीसी के हमेशा के लिए 2 या ढाई महीने तैयारी के लिए मिलते थे, लेकिन इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का टाइम मिला है। यानी 30 मई तक आपके फॉर्म चलेंगे और उनके बाद में 30 जून के दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा बीएसटीसी का। ऐसे माने तो साथियों आपके 50 दिन का टाइम है, मात्र 50 दिन का टाइम है। और सब्जेक्ट की बात करें साथियों, आपको पता है पूरा राजस्थान का जीके है, रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि है और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट को हम यदि नहीं भी पढ़े तो उससे प्रश्न भी नहीं आएंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। तो ये सबसे पहले आपको कहाँ पर देखना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पिछले साल 2018 से लगाकर और 2023 तक जो एग्ज़ाम हुई है बीएसटीसी के, उन सारे पेपर को आप लेके बैठो और एक सब्जेक्ट तो आपको मैं कहता हूँ साथियों पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सब्जेक्ट वैसे ही आपका पास हो जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट है वो साथियों, वो है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि आप 2018 से 19, 20, 21, 22 और 23 ये साल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 साल के अंदर बीएसटीसी के अंदर शिक्षण अभिरुचि से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप ओनली फॉर उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से एकदम शांत दिमाग से उन प्रश्नों को पढ़ लो, ताकि आपका ये जो 50 नंबर का मैटर आएगा साथियों इसमें से आप 40 प्लस सही कर सकते हो। इतना करना आपको, कोई इसका सिलेबस नहीं है साथियों, ये व्यक्ति के माइंड पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सोच है इस प्रश्न के प्रति। ये एक सब्जेक्ट मान लो आपका बीएसटीसी से अलग हो गया, 2018 से लेकर और 2023 तक जितनी एग्ज़ाम हुई है बीएसटीसी की 5 से उन 6 एग्ज़ाम और 6 एग्ज़ाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो एक बार आप देख लो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना आपका एग्ज़ाम हो उतने तक आप इन क्वेश्चनों को बार बार निकालो। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, बार बार किस पर ज़्यादा प्रश्न है। और साइकोलॉजी साथियों अब जो पहले पैटर्न था उसमें चेंज करके से अब साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो डाल रही है, तो उनमें आपको इससे टॉपिक में आपके टाइम आपको बचेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। उनके बाद में आपको क्या देखना है साथियों, 2018 से लगाकर और 23 तक बीएसटीसी के एग्ज़ाम हुए, उसमें आपको देखना है कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आपको वैसे प्रश्न देखने पर पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर भी साथियों आपके जो रीजनिंग की बात करें साथियों आपके 35 टॉपिक है टोटल है। वैसे कई किताबों के अंदर 20 से भी दे रखे हैं, इस बीएसटीसी वाली बुक में भी देखिए साथियों 20 टॉपिक आपके, और 20 टॉपिक में से आपको देखना है कि जो पिछले साल के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार जो आए हुए क्वेश्चन है जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन निकाल लो, उनको सरल करो। बार बार आपको रीजनिंग भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्यों नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे दिशा परीक्षण एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है दिशा परीक्षण, तो दिशा परीक्षण को आपको पता चल जाएगा कि शाम सुबह उठने के बाद में वहाँ गया और वहाँ से इतने किलोमीटर चला और इधर चला, अब वो किस दिशा में है, तो आपको पता है कि वो जो दिशा वाला टॉपिक है आपको पता है कि या तो आप उसको किताब से पढ़ लो या फिर यूट्यूब पर पढ़ लो या फिर आए हुए क्वेश्चन देख लो, एक बरोबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये टॉपिक सरल होगा। बीएसटीसी के अंदर जितने भी 2018 से 23 तक एग्ज़ाम हुई है उनकी आप ये आपके रीजनिंग का टॉपिक देख लो। तो आपके 2 सब्जेक्ट साथियों आप यदि बुक में से नहीं भी निकालोगे तो भी आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। या शिक्षण अभिरुचि तो मैं तो कहता हूँ साथियों 18 से लगाकर और 23 तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लो, आपको एक अनुमानित आइडिया लग जाएगा, आप क्वेश्चन एक भी गलत नहीं कर गया होगे। मेरा ये आपको कहना है कि 40 प्लस आप सही करोगे, ये मैं आपके साथ में वादा कर रहा हूँ। उनके बाद में साथियों अब बचा आपके हिंदी बची,
जो 50 नंबर में हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी तीनों मिलाकर आती है। तो अंग्रेजी के बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता, लेकिन संस्कृत और हिंदी के बारे में आपको बता सकता हूँ। अब साथियों 50 नंबर की हिंदी और आपके संस्कृत बची है। तो संस्कृत और हिंदी में पीछे आए हुए क्वेश्चन है, उनमें एक बार आप तो देखो। ज़्यादातर क्वेश्चन किस में आएंगे, टॉपिक भी बता देता हूँ। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे 5 पक्के। उनके बाद में शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य हैं, उनसे आएंगे 5 क्वेश्चन। उनके बाद में साथियों मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों से साथियों आपके क्वेश्चन आएंगे 5 या 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे। उनके बाद में साथियों जो समास, प्रत्यय और उपसर्ग, इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में साथियों और 2-4 टॉपिक बचे, टोटल 7 या 8 टॉपिक है, इसमें आप देख लेना। वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से जो आप कक्षा 9 से लगाकर 12 तक जो आपकी व्याकरण किताब है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, वो आप पढ़ लो, उनसे आपका बेस क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन सही करोगे। उनके बाद में अब साथियों एक चीज़ बची है, वो बचा है राजस्थान का जीके। और राजस्थान का जीके आपको पता है साथियों कि 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। तो आपको 50 जीके के क्वेश्चनों को किस तरह आप तैयारी करो ताकि 50 के 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। अब साथियों एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप पहली बार राजस्थान का जीके पढ़ रहे हो तो आपको बहुत बोर लगेगा। मैंने तो 2-3 साल से जीके की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको बता देता हूँ कि यदि आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको राजस्थान जीके में 40+ क्वेश्चन सही करने हैं, 40+ क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आपको पहले सिलेबस देखना है, उनके बाद में आपको टॉपिक देखनी है, उनके बाद में वही तरीका अपनाना है जो पीछे आप 2-3 सब्जेक्ट के अंदर अपनाया था, शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग के अंदर। तो आपको क्या करना है, उनमें देखना है कि आज तक आए हुए क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं, करंट के कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी के, इतिहास के, कला संस्कृति के, इनसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ आपको बता देता हूँ साथियों, यदि आप 50 क्वेश्चन सही करोगे तो कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बीएसटीसी एग्जाम के अंदर इंडिया जीके का तो कोई फोर्स है ही नहीं, आपके 50 में से आपका साथियों 10+ क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री से आपको मिलेंगे। 10 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे और अधिक मिल सकते हैं लेकिन कम नहीं मिलेंगे। उनके बाद में कला संस्कृति के साथियों आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपको कला संस्कृति के मिलेंगे। ये क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, उनसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा से संबंधित कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। अब साथियों बची आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी से साथियों आपके क्वेश्चन आएंगे 15 से 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। और 20 क्वेश्चन साथियों आपके आएंगे, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन अब जो वर्तमान में साथियों जो करंट अफेयर्स चल रहा है, क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, किसकी सरकार है, कौन सी योजना लॉन्च कर रही है, किस योजना का किस तरह लोगों को लाभ मिल रहा है, उनके बारे में साथियों आपके 20 या 25 क्वेश्चन आएंगे। 20-25 क्वेश्चन आपके इन सब्जेक्ट से आएंगे। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है। और भी साथियों कोई भी यदि आप तैयारी करने से पहले किताब आपके पास में है पहले से, वो भी पढ़ सकते हो, उनमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपके पास में कोई भी बुक नहीं है, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, नए आपके पास में पिछले साल के आए हुए प्रश्न पत्र है, तो आप बीएसटीसी की किताब लेके आना। उनके साथ में साथियों मैं आपको बता रहा हूँ मुमल एग्जाम रिव्यू है, वो आप लेके आना। मुमल एग्जाम रिव्यू के अंदर आपको पीछे जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, चाहे वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, चाहे वो राजस्थान की कला संस्कृति हो, और चाहे वो राजस्थान की प्रशासनिक राज व्यवस्था हो, इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे एक साथ। और वैसे टॉपिक वाइज मिलेंगे, जैसे आप राजस्थान की स्थिति और विस्तार के क्वेश्चन देखोगे तो मिलेंगे, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के बारे में मिलेंगे, जलवायु, नदियाँ, बांध, झीलें, सिंचाई परियोजना, कृषि, फसलें, मिट्टियाँ और पशु पालन, और आपके पशु संपदा के बारे में, वन संपदा के बारे में, राष्ट्रीय पार्क के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उनके बाद में साथियों राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल से क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के मिलेंगे, गुर्जर प्रतिहार, मेवाड़ वंश, राठौड़ वंश, कछुआ वंश, चौहान वंश, आमेर के नाडोल, रणथंभौर, जालोर के हाड़ौती चौहानों के इतिहास के बारे में, राजस्थान के अन्य राजवंश से और राजस्थान में राजपूत राज्य के बारे में, और 28 की क्रांति, और इसमें राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और राजस्थान की प्रमुख रियासतों के बारे में, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान की प्रमुख दुर्ग, बावड़ियाँ, छतरियाँ, और प्रमुख मंदिर और संत और संप्रदाय से भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे।
उनके बाद में जो राज्य व्यवस्था है उनसे क्वेश्चन आपके साथियों पंचायती राज से संबंधित राजस्थान प्रशासन और मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल आयोग और आपके न्यायालय से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस एक बुक से। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बीएसटी से संबंधित आपको लेनी हो तो मेरे चैनल पर आप कमेंट कर देना, उस कमेंट का मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। जो भी आपको जानकारी पढ़ाई से संबंधित लेनी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाऊँगा। और किस तरह पूछे गए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक बार अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ साथियों, आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने साथी तक शेयर जरूर कर दिए। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।